हेलो एवरीवन, आप सभी का अभिवादन। आज इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे पतंजलि योग ग्राम और निरामयम के रूम रेंट का अंतर क्या है, क्या फैसिलिटी है, क्या सुविधाएं हैं, क्या ट्रीटमेंट है और क्या अंतर है, इनकी बात करेंगे। चूँकि योग ग्राम और निरामयम है एक ही कैंपस में, लेकिन जो योग ग्राम है वहाँ अपनी सुविधा के अनुसार आप अलग अलग कॉटेज बुक करवा सकते हैं। चूँकि अलग अलग कॉटेज के अलग अलग चार्जेज हैं, तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से वहाँ कॉटेज बुक कर सकते हैं। लेकिन जो निरामयम है वहाँ थोड़ा उनके चार्जेज ज़्यादा हैं। चूँकि कई लोग ऐसे होते हैं जो हर जगह प्राइवेसी चाहते हैं, कहीं भी वो घूमने फिरने भी जाते हैं तो अपनी प्राइवेसी मेंटेन करते हैं। तो उन लोगों के लिए स्वामी रामदेव जी ने अलग एक सेक्शन बना दिया है जो योगग्राम के अंदर ही है, पर वो निरामयम कहलाता है और वहाँ के चार्जेज कुछ ज़्यादा हैं। हालांकि ट्रीटमेंट सारे वही दिए जाते हैं, डाइट वही दी जाती है जो योगग्राम के लोगों को दी जाती है, लेकिन वहाँ की जो रूम है उसकी फैसिलिटी है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। जब हम योग ग्राम जाना चाहते हैं और वहाँ की हम बुकिंग करवाते हैं तो वहाँ 5 तरह के डिफरेंट टाइप के कॉटेज हैं और जिनके अलग अलग रूम रेंट हैं। तो योग ग्राम में जो राज ऋषि कॉटेज है उसका पर डे का जो चार्ज है वो 8,000 रुपये पड़ता है, या आप अकेले जाएं या 2 लोग जाएं। मुनि राज कॉटेज है, इसका जो रूम रेंट होता है वो 7,500 रुपये पर डे के हिसाब से लगता है। महर्षि कॉटेज है, इसका जो रूम रेंट है 6,500 रुपये पर डे। तपस्वी कॉटेज है, इसका जो रूम रेंट है वो 5,500 रुपये पर डे के हिसाब से है। और निसर्ग कॉटेज है, इसका जो रूम रेंट है ये भी 5,500 रुपये पर डे के हिसाब से है। हालांकि योगग्राम में भी जो चार्जेस ज़्यादा है जिस कॉटेज के, वहाँ भी थोड़ी फैसिलिटी ज़्यादा है, रूम रेंट ज़्यादा है, वहाँ एसी लगे हुए हैं, बेडरूम के साथ ड्राइंग रूम, एक सोफ़ा सेट, डाइनिंग टेबल, तरह की फैसिलिटी योगग्राम के जो कॉटेज हैं उनमें भी है। उनमें रूम चार्ज ज़्यादा है, लेकिन जो निरामयम है वो थोड़ा ज़्यादा कंफर्ट है। उनके भी चार्जेस जो हैं वो 50,000 रुपये पर डे के हिसाब से भी है। कई लोग जो होते हैं जिन्हें बाहर जाना पसंद नहीं, उन्हें उनके कॉटेज के अंदर ही उनकी सारी थेरापियां दी जाए, तो इस तरह का जो कॉटेज है वो 50,000 रुपये पर डे के हिसाब से है। और दूसरा जो है वो 30,000 रुपये पर डे के हिसाब से है। और उससे जो मिनिमम है वो 15,000 रुपये पर डे के हिसाब से है। जो निरामयम के पेशेंट वहाँ जाते हैं, उनके डॉक्टर, उनके थेरेपिस्ट सब वहीं होते हैं और उनकी सारी ट्रीटमेंट निरामयम कैंपस के अंदर ही होती है। और जो योगग्राम के पेशेंट जाते हैं, योगग्राम में जो 5 तरह के कॉटेज हैं उन सारे पेशेंट की एक जगह थेरेपियाँ, ट्रीटमेंट और भोजनालय वो सारा एक तरफ से है। ट्रीटमेंट तो एक जैसे ही होते हैं, लेकिन जो कॉटेज की व्यवस्था है वो पैसे के हिसाब से अलग अलग कर दी गई है, क्योंकि जिनके पास पैसे ज़्यादा हैं वो भाग दौड़ करना पसंद नहीं करते हैं, उन्हें हर चीज़ एक जगह ही चाहिए होती है। तो इस हिसाब से वहाँ की व्यवस्था अलग कर दी गई है। कैंपस एक ही है योगग्राम निरामयम का, बस व्यवस्थाएं अलग अलग कर दी गई है और उस हिसाब से चार्जेज अलग अलग हैं। चूँकि व्यवस्था बढ़ेगी तो वहाँ की देख रेख भी अलग से करनी पड़ती है, तो उस हिसाब से चार्जेज भी अलग हैं। और भोजनालय, ट्रीटमेंट सेंटर सभी उनके वहीं पे है, उनको योगग्राम की तरफ नहीं आना पड़ता है, बस अंतर यही होता है। पर एक चीज़ जो सबसे अच्छी है वो ये कि जब स्वामी जी योगा करवाते हैं या फिर वहाँ के जो सन्यासी योगा करवाते हैं, योगा करने के लिए उन्हें योग मैदान में आना पड़ता है या योग भवन में आना पड़ता है, उसकी अलग से कोई व्यवस्था नहीं है। ये बहुत अच्छी चीज़ लगी। चाहे जितने भी पैसे वाले हों या फिर गरीब हों, सबको एक साथ बिठाकर स्वामी जी या वहाँ के सन्यासी जो भी योगा करवाते हैं वो एक साथ ही व्यवस्था की गई है। बस अंतर ये है
कि 2-3 लाइन जो आगे होती है वो निरामयम वालों की होती है और पीछे जो लाइन होती है वो योगग्राम वालों की होती है। चूँकि योगग्राम के ज़्यादा पेशेंट हैं, निरामयम में वो जो उतना पे कर पाते हैं वही वहाँ पे जाते हैं, तो इस हिसाब से आगे की जो 2-3 लाइनें होती है वो निरामयम के लिए रिजर्व होती है। लेकिन योगा की कोई अलग से व्यवस्था नहीं है, योगा स्वामी जी के साथ ही करना होता है उन लोगों को भी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें, ताकि कोई अगर जाना चाहते हैं और उन्हें पता नहीं है चार्जेज क्या हैं और निरामयम और योगग्राम में अंतर क्या है, तो उन्हें ये बात पता चल पाए मेरे वीडियो के माध्यम से। तो इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।